वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला के रहमान में होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त ये चना की रेसिपी है। चने आप समोसा के साथ ले सकते हैं, पराठा के साथ ले सकते हैं, पूड़ी के साथ ले सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ जिसके साथ आप चाहें ये वाली आसान सी रेसिपी बना के आप लोग सर्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले कुछ लहसुन की ली हैं, 1 अदद प्याज लिया है, 2 टमाटर लिए हैं, तो छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है, 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं। ये मैं तकरीबन आपको आधा किलो चना के लिए बता रही हूँ। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इतने आपने लेने, अगर आप भी इतने चने रेडी करना चाहते हैं तो आपकी रेसिपी भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार बनेगी। यहाँ पे आपने जो है ब्लेंडर लेना है, यानी कि जग लेना है। जग में सबसे पहले आपने प्याज डालना है, बाकी चीज़ें अभी आपने नहीं डालनी। प्याज डाल के थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप इसमें पानी डालेंगे और इसको आपने अच्छे से जो है ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड आपने इसलिए करना है कि इसकी हम अच्छे से प्यूरी बना सकें, यानी कि इसका अच्छे से पेस्ट बना सकें। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप जो है पैन में कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल में मैंने ये वाला जो प्याज का पेस्ट हमने बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया और इसको आपने अच्छे से भूनना है। व्यूअर्स, आप लोग कहेंगे कि कच्चे प्याज का तो स्मेल ख़त्म नहीं होती, तो लेकिन नहीं, अगर आप इसको अच्छे से भून लेंगे, इतना आपने भूनना है कि प्याज का कलर ब्राउन हो जाए, तो फिर आपके जो प्याज की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे जल्दबाजी का मुजाहरा करेंगे तो फिर प्याज की स्मेल कतन ख़त्म नहीं होगी और आपकी रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, बिल्कुल 0 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे बाकी की चीज़ें जो थी, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर, उसको भी आपने थोड़ा सा पानी डाल के उसका भी आपने पेस्ट बना लेना है। लेकिन अभी यहाँ पे फिलहाल आपने जो है प्याज को अच्छे से भूनना है, तब तक भूनना जब तक सारा पानी इसमें से ड्राई ना हो जाए और आपका प्याज जो है वो ब्राउन सा कलर ना दे, तब तक आपने इसको चम्मच चलाते हुए अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। व्यूअर्स, आप कुछ भी बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं, लेकिन आप लोग प्लीज़ उसकी जो बुनाई है अच्छे से किया करें। बुनाई एक मेन चीज़ है जिसकी वजह से हमारे सालन में से या हमारी किसी भी चीज़ में से जो है टेस्ट आता है। तो इसलिए आप बुनाई में कभी कमी ना छुड़ा करें। कुछ लोग कहते हैं हमारे हाथ में टेस्ट नहीं है। अरे कैसे टेस्ट नहीं है? हर एक हाथ में टेस्ट है, बस तरीका होता है इनके कोई भी काम करने का। तो आप लोग भी ध्यान से, आराम से, सुकून से किया करें। तो यहाँ पे मैंने जो है टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों का पेस्ट भी जो था वो भी मैंने इसमें डाल दी। इसको भी आपने मज़ीद भून लेना है। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे जिसमें है जी नमक, लाल मिर्चें और ज़ीरा धनिया पाउडर। आप कुछ लोग कहेंगे कि ज़ीरा धनिया पाउडर एंड पे डालेंगे, नहीं, आप लोगों ने इसी पॉइंट पे डाल देना। एक साथ सारे मसाले डालने ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ और उनकी खुशबू एक साथ आए, अच्छी सी ज़बरदस्त सी उनकी मुनफरद सी खुशबू है। इसलिए आपने जो है वो इसी पॉइंट पर डालने हैं। यहाँ पर हल्दी भी डाल देनी है आपने, जिस हिसाब से आपको कलर चाहिए उस हिसाब से आपने हल्दी डाली है। मुझे तकरीबन लाइट कलर पसंद होता है तो मैं इसलिए हल्दी का इस्तेमाल भी कम करती हूँ। वैसे हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, वो हमारी हड्डी जोड़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है। यहाँ पे मैंने हल्दी, लाल मिर्चें, नमक, गरम मसाला, ज़ीरा धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें आपने इसमें डाल देनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से और आपने मज़ीद इसको अच्छे से भुनाई करनी है। बस ये वाले चने की रेसिपी जो है बहुत ही आसान रेसिपी। आप ये वाली रेसिपी जो है अगर आप घर में समोसे बना रहे हैं तो भी आप इसको बना के साथ में सर्व कर सकते हैं। अगर आपको पराठे के साथ लेनी है तो भी आप बना सकते हैं। अगर आपने चावल बॉईल करने हैं और साथ में चने बनाने हैं तो तब भी आप ये वाली रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो आप लोग जिस की चीज़ के लिए भी चाहें आप लोग ये वाली चना मसाला की रेसिपी जो है आप लोग ट्राई कर सकते हैं। हर चीज़ के साथ ये सूटेबल है और अच्छी लगती है। यहाँ पे आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। व्यूअर्स, ये देखें, आपको भी नज़र आ रहा होगा हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, यानी कि इसका ऑयल साइड पे होगा। यहाँ पे चने जो है आपने अच्छे से उबले हुए लेने हैं, चने इसमें डालने हैं। चने आपने सारे नहीं डाल देने, थोड़े से तकरीबन चने, आधा कप जो है तकरीबन आपने चनों का एक साइड पर कर लेना है। उसका भी आपने जो है पेस्ट बना के, यानी कि उसको आपने ग्राइंड करके डालना है। ग्राइंड करके डालने का मकसद ये है कि इसकी ग्रेवी अच्छी सी बने और ये थोड़े थिक लगे, बहुत ज़्यादा पतले ना लगे। तो इसलिए ये देखिए मैंने भी यहाँ पे चनों का जो है वो पेस्ट बना के इसमें डाल दिया। तो आपने भी ज़रूर डालना है। कुछ लोग जो हैं पोटैटोज़ यानी कि आलू मैश करके डाल लेते हैं, लेकिन मुझे वो अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने चने ही डाल लिए थे। क्योंकि ऐसे पोटैटोज़ हर चीज़ में अच्छे लगते, समोसा तो ऑलरेडी जो होता ही है आलूओं का, इसलिए आपने इसमें आलू नहीं डाल लेने, आपने इसमें चने ही ग्राइंड करके डालने हैं। थोड़े से चने बेशक रख लीजिएगा, उबले हुए चने, वो आपने इसमें डालने, इसको मज़ीद अच्छे से भून लेना है। तो व्यूअर्स, भूनने के बाद हमारी मज़ेदार सी चना मसाला की रेसिपी जो है रेडी है। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी सी रेसिपी आपके साथ शेयर की। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी इस रेसिपी में या किसी भी रेसिपी में कोई कमी या गलती पेशी नज़र आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, बिला झिझक आप मुझे बता सकते हैं। मैं उसको रिकवर करने की बहुत जल्द कोशिश करूँगी और उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह उसको रिकवर करने में कामयाब हो जाऊँगी। तो देखें, हमारी मज़ेदार सी जो है चना मसाला की रेसिपी जो है रेडी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।